औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अस्तगफार की कसरत रखें जिनके रोज़ी रिज़्क़ में कमी है। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफार पढ़ते रहें, दुरूद पाक की कसरत रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी दुरूद पाक पढ़े, इंशाल्लाह जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है वो मुनाफिक नहीं होता और उसके माथे के दरमियान इंशाल्लाह लिखा होता है कुछ ना कुछ, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप लोगों की हाथ वीडियो में हाथ भी जोड़े कि आप अपना पोर्टफोलियो सुबह आपको मार्केट मौका देगी और आपने निकलना है। आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया है, फिर भी आप लोग अगर नहीं निकल सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था मार्केट हम मार्केट मारेंगे। आपको अटल रिफाइनरी का रिजल्ट बताया था, नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट बताया था, पाको का रिजल्ट बताया था। वो देख लो, रिजल्ट भी सेम टू सेम आए हैं। और उसके बाद तमाम बंदों को मैंने ग्रुप में बारहा कहता रहा कि आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करें और माल जो फ्यूचर वाले हैं वो 30% के ऊपर आए और जो रेडी में जिनकी बोरी भरी हुई है वो 40% माल को फ्री करें। पिछली वीडियो रात की पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह मेरा रब आसानी पैदा करेगा। इसके अलावा अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी जो कि हमारे घाटे में थी, आज माशाल्लाह काट ली है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा अगेन हुआ उसमें शॉर्ट सेलिंग में और अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की है। तो इसके अलावा मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिनके पास छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, ए लिंक, साजगार, ये तमाम चीज़ वो बेच नहीं सके, तो वो आप परेशान ना हो। PIA, दीवान फरूख मोटर और इस तरह के जो भी मामला हैं, ए लिंक वगैरह, ऑक्टोबस वगैरह, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। उनको कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी रिकवरी करवाएं और पहले सेशन में हम मार्केट थोड़ी सी डिप में लेंगे। कल एक इजलास भी है 11 बजे के करीब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उसमें कुछ अहम फैसले भी होंगे। और दूसरे नंबर पर मेन मसला ये है कि असल में IMF के जो मंदी की मेन वजह है कि IMF के जो मामला हैं वो सेटल नहीं हो पा रहे और हम जो उन्होंने हदफ दिया था वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। और इसके साथ साथ जो मेन मसला है वो आपके सामने ही है कि कर्जा भी यानी चाइना सऊदीया से कर्जा भी रीशेड्यूल नहीं हो रहा दोबारा से, तो इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। और आगे हम आपको कुछ अच्छी खबरें भी बताएंगे और कुछ बुरी खबरें भी बताएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और निजकारी कमीशन का बिल भी वो जो है मंजूर हो चुका है और वज़ीर आज़म ने बहुत इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया है कि मुल्क की, आगे बताता हूँ मैं आपको कि एक तो मुल्क की मैशत मेहनत रंग ला रही है। गैस में महंगाई 9.6% पर आना वज़ीर आज़म ने अप्रीशिएट किया है और महंगाई शराब फीसद जो महंगाई की है वो 9.6 के ऊपर आ गई है। अभी चाइना से बातचीत जारी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और इसके अलावा 3 साल के बाद ये महंगाई कम हुई है तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। आप एक मार्केट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया, जो भी आप मेरी कॉल पे बाइंग करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें, कम क्वान्टिटी में बाइंग करें और निकलने की कोशिश करें। थोड़े प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपका आइटम बढ़े तो आपने अपने आइटम को बेचना है। तो आज आपके सामने है मार्केट। हम तो हफ्ते को भी मंदी में थे, जुमे की वीडियो में भी आपको कहा मंदी में है, सोमवार की वीडियो में, इतवार की रात की वीडियो में भी कहा और हफ्ते की वीडियो में भी कहा है, और आपको रिफाइनरी की 3 वीडियो बना के दी है मैंने। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मेरी सारी टीम ने आज माशाल्लाह माल बेचा और बस 2 बंदे रह गए हैं और तीसरे बंदे को मैंने आज काफ़ी हैवी क्वान्टिटी में माल बाय करवाया है और ख़ुद भी किया है, आगे बताते हैं आपको। और फिलहाल तो 100 अरब रुपये का शॉर्ट फॉल है और IMF और FBR के दरमियान जो मसला है वो यही है और इसी वजह से कर्जा रियल ओवर नहीं हो रहा। और अभी देखते हैं कि ये टैक्स इकट्ठा होता है तो ठीक, वरना एक मिनी बेटर लेके आ रहे हैं। आज मार्केट में बहुत ही उतराव चढ़ाव का शिकार रही मार्केट और आज मार्केट का जो हाई लगा 79,014 का हाई लगा। 78,283 के ऊपर मार्केट 204 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई है, लेकिन सत्यानाश कर दिया है ये 200 पॉइंट ने। और लो मार्केट है वो 78,240 लो लगाया आज का और 105 कंपनियां प्लस है, 282 कंपनियां माइनस है, 53 कंपनियां बराबर है और 457 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम थोड़े कम है। और बात करते हैं आज के दिन में, तो आज कोई बच्चा भी नहीं है मेरे पास, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यार, तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो बात करते हैं 800 पॉइंट में आज मार्केट ने हमें घुमाया और
उसके अलावा एक टाइम में मार्केट पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद मार्केट 526 पॉइंट पॉजिटिव जाने के बाद 247 पॉइंट माइनस हुई मार्केट। 850 पॉइंट में से 850 पॉइंट में से घुमाया मैं आज के दिन में। और उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने में वजह यही थी। और कमर्शियल बैंकों के पॉइंट वाइज बात करते हैं तो पावर के 73 पॉइंट प्लस हैं, कमर्शियल बैंकों के 152 पॉइंट माइनस हैं, फर्टिलाइजर के 61 पॉइंट माइनस हैं, टेक्नोलॉजी के 45 पॉइंट माइनस हैं, ऑयल एंड गैस के तकरीबन आज की डेट में 70 पॉइंट प्लस है। और अब पावर में आज अच्छा काम हुआ, आगे बताते हैं, ज़रा सॉफ्टवेयर नहीं खोल रहा। और चलो आपको इतने में और बता देता हूँ मेरे भाइयों, तो आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें। और ये जो दिन है और जब तक IMF के मामला सीधे नहीं हो जाते उस वक्त तक बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हम आपको काम करवाएंगे कि किस किस सेक्टर में आपने काम करना और किस सेक्टर में काम नहीं करना। तो फ़िलहाल एहतियात से काम करें और 30% 40% फ्यूचर में काम करें और 70% फ्री रखें। और उसके बाद अल्लाह बेहतर करेगा। और रेडी वाले हजरात 50 से 40% काम करें और उसको भी फ्री करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आज वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में आज के दिन में जो शामिल था वो हास्कोर का स्टॉक था और हास्कोर के स्टॉक में आज कमी देखने में आई है और उसमें तकरीबन ये अपडेट हो गया है। वेट वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो हास्कोल आज वॉल्यूम लीडर में था और उसमें 23 पैसे की कमी हुई। आगा स्टील वॉल्यूम लीडर में था, उसमें तकरीबन 13 रुपये 68 पैसे के ऊपर हुआ है बंद फ्रीज और 1 रुपये 52 पैसे की कमी हुई है। इसके अलावा आपको बताते जाते हैं कि मंडे वाले दिन जुमे वाले दिन हमने आपको बताया था कि हम कौसम और बाबा यूसुफ को शार्ट करके जा रहे हैं। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी PRL हमारे पास शार्ट है तो इंशाल्लाह आज वो देख लो फ्रीज हुआ है। इसके बाद SLGL इसमें हम काम नहीं करते, ये भी आज फ्रीज बंद हुआ है। WTL में भी अच्छा वाली ट्रेड हुआ है और कानूनी टेक्सटाइल बिल हमने आपको बताया हुआ था, ये भी 58 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। SYM हमने आज आपको 8 रुपये और 70 पैसे के ऊपर बाय कॉल दिए, इसको होल्ड रखें। ए लिंक का मैं आगे आपको बताता हूँ, ए लिंक को होल्ड रखें। दीवान मोटर आज फ्रीज बंद हुआ है लेकिन एवरेज होने के बाद फिर ये ऊपर बंद हुआ है थोड़ा सा हटने और 4 रुपये 74 पैसे माइनस बंद हुआ है। 48 रुपये 10 पैसे के ऊपर और सिनर्जी भी आज के दिन में 4 पैसे माइनस बंद हुआ है। बाबा यूसुफ नीचे का फ्रीज लगा है और इसके बाद PIA आज भी वाला जो है वो कैप था और एबट पे भी अच्छा काम हुआ है आज के दिन में। और आगे हम आपको बताते हैं कि आपने किस पे काम करना और किस पे काम नहीं करना। और LPGL की कीमत में भी कमी हुई है और गैल की कीमत में भी आज कमी हुई है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। और अटक पेट्रोलियम की कीमत में भी कमी हुई है आज के दिन में ये थी। और टेक्नोलॉजी के 45 पॉइंट थे, ऑयल एंड गैस के 70 पॉइंट थे। हब पावर में आज के दिन में अच्छा काम हुआ है वो हमने आपको बताया। और हब पावर की कीमत में आज के दिन में तकरीबन 1 रुपये 86 पैसा इजाफा देखने में आया और इसकी खबर वही है। और अभी आपको मैं एक इम्पोर्टेंट खबर दे रहा हूँ जो कि हम जुमे वाले दिन OGDC PPR बाय करके गए थे और आपको मैं मिन्नत करता रहा था, वो भी हमने आज बेचा और दोबारा बाइक बैक किया हमने आज माशाल्लाह। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मोटर और ये हमने बाय बैक किया। और हब पावर की खबर ये है कि इंशाल्लाह ये सोना भी तलाश करेगा और बिजली भी बनाएगा और गाड़ी भी बनाएगा, तो ये 3 काम करेगा और मादनियात भी तलाश करेगा। तो ये इंशाल्लाह हब पावर आज ने इसमें उतराव चढ़ाव काफ़ी हुआ। 50 रुपये का लो लगा, 55 रुपये का हाई लगा, 53 रुपये 71 पैसे पे बंद हुआ है। 1 रुपये 86 पैसे इजाफे के साथ ये अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको निबेड़ने वाली बात करता हूँ। इसके साथ साथ ए लिंक की बात करते हैं तो ए लिंक ने आज माशाल्लाह अच्छा काम हुआ। और ऑयल एंड गैस की बात कर रहा था पहले, मारी और PPR ने भी आज मार्केट को सहारा दे के रखा और मार्केट के इंडेक्स को गिरने नहीं दिया आज के दिन में। और मारी की कीमत में भी तकरीबन 55-58 रुपये का इजाफा हुआ है और उसकी कीमत एक टाइम में 3500 रुपये भी क्रॉस कर गई थी। इसके बाद जो है वो ऑयल एंड गैस में भी अच्छा काम हुआ, मैंने आपको बताया और उसने मार्केट को सहारा दे के रखा। और IT में अक्टूबर में आज सेलिंग देखने में आई और ए लिंक में भी सेलिंग देखने में आई, नेटसोल में भी सेलिंग देखने में आई। और इसके साथ साथ मेन वजह यही थी कि IMF का प्रोग्राम। और आज के दिन में जो है नेटसोल वो तकरीबन 2 रुपये 85 पैसे माइनस बंद हुआ है और कल इसकी बाइंग बनती है 23 रुपये में। ABM की आज 2 रुपये 72 पैसे माइनस बंद हुआ है। 54 रुपये का लो लगा है, कल 54 रुपये के ऊपर इसकी बाइंग बनती है और 53 रुपये 70 पैसे में। और कल मार्केट पहले टाइम में डिप लेगी और डिप के बाद मार्केट उठ जाएगी। इसके बाद ए लिंक है, ए लिंक भी आप लाजमी बाई कीजिएगा और ए लिंक के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। और आपको मैं आगे बता रहा हूँ कि सऊदीया की तरफ से भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आ रही है
और वो इसमें रेक्रोडेल में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से ODDC और PPL आपका बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा और इसके साथ साथ आप उसको भी मिला लें। A-Link का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रिजल्ट है। पिछली इसकी EPS थी 2.5 रुपये, इस दफ़ा इसकी EPS आई है 11 रुपये 70 पैसे, 4 रुपये का नेट पापा भी दिया है। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा आपका A-Link, और A-Link में आपने घबराना नहीं है। और कल मैंने आज प्रोग्राम यही था कि इसको कैप कराएं, लेकिन मसला ये था कि आज के दिन में वो मार्केट मंदी थी, इस वजह से सेलिंग देखने में आई है और सारा ओवरसीज इंडिविजुअल ने माल बेचा और कंपनी से भी माल बेचा आज के दिन में। और A-Link आने वाले दिनों में अपनी एक और मेंटल इंफॉर्मेशन भी आई थी उसकी कि LCDs बनाने जा रहा है TV वाली, तो इसका प्रोग्राम भी लॉन्ग टर्म चलेगा और ये बहुत अच्छा शेयर है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो A-Link वाले जो CEO साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं वसीम भाई, मेरी दीवार के साथ उनकी दीवार है और वो उसके क्लास फेलो हैं और बचपन के क्लास फेलो हैं माशाल्लाह। तो उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, वसीम भाई से भी वो आगे बातचीत करते रहते हैं, तो फिर आपस में सिस्टम हो जाता है। उन्होंने मुझे कहा था कि A-Link जो है ना 2 से 3 रुपये का डिविडेंड देगा, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। शेख वसीम नाम है उनका, वो उसके क्लास फेलो हैं CEO साहब के, A-Link वाले के। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और ये अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। महंगाई की शरह कम हो रही है और जुलाई में तकरीबन 12% थी 1% और अब अगस्त में 9.6% के ऊपर आ गई है ये। और मॉनेटरी पॉलिसी आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी का मैं बता रहा हूँ कि 12 तारीख को अच्छी खबर ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी और ODDC PPL का जो है मामला सेटल हो रहे हैं और ये आपका 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 1% उसको देखो चल रहा है। 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी 1 से 1.5% इसमें कमी हो जाएगी। खबरें सब अच्छी हैं, कंपनियों के लिए खबर अच्छी है और कंपनियों के लिए अच्छी खबर है और इसके लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है और बैंकों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। इस वजह से आज बैंकों को भी मारा है। बस ये IMF का कट्टा बाकी है कि जैसे ही फील होता है तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करती है। और कल इजलास भी है, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और IMF का किसी तरह प्रोग्राम दिया जाए। और अब आपको बताते हैं TRG यही 51 और 52 रुपये में बनती है बाइंग, 51 रुपये लो लगा 50 और 51 में बनती है इसकी बाइंग। टॉमी कुत्ता आप परेशान हो, 40 रुपये बंद हुआ है ये, 39 रुपये 80 पैसे का लो लगा है, कल भी ये 39 रुपये 40 पैसे का लो लगा सकता है। इसको होल्ड रखें। इसके साथ साथ हाफ पावर है, हाफ पावर आप होल्ड रखें, इसको बेचना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा PSO को नहीं बेचना। PSO की बाइंग 58 रुपये में बनती है और हाफ पावर की 51 और 52 रुपये में बाइंग बनती है। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये तोड़ेगा नहीं अपनी लो। आप परेशान हो मेरे भाई, दुरूद पाक पढ़, मेरा भाई सोना रब आसान कर सी, लेने वाला भी हुए तो देने वाला भी हुए, अल्लाह ताला बेहतर कर सी। इसके बाद छोटा सिस्टम है, SYM इसका कोड है और ये 8 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में इसकी दरमियान बाइंग बनती है। और कल मार्केट डिप होगी और डिप में आपने बाय करना है। और पहले आपने अगर बाय करना चाहते हो तो 23 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में पहल की बाइंग बनती है। और फैसल बैंक को रखें। और इसके अलावा कौसम है, कल हम इसका भाटा काटेंगे। कौसम का जाओ क्या याद करोगे, 9 रुपये और कुछ पैसे में हम इसका भाटा काटेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और वैसे तो 9 रुपये 66 पैसे के ऊपर ये फ्रीज हो रहा है, तो इंशाल्लाह काटेंगे कल इसका भाटा। और बाबा यूसुफ का भी भाटा काटूंगा और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी का भाटा आज काट लिया मैंने। और माशाल्लाह मैंने 16 रुपये माइनस पे ही काटा है माशाल्लाह। मेरे पास 15,000 शेयर थे दोनों रिफाइनरियों के और तीसरी 75,000 शेयर PRL का था। माशाल्लाह वो अच्छा काम हो गया। और AGL है, AGL में आप परेशान हो, इंशाल्लाह AGL आपका 35 ही जाएगा। कल इसकी बाइंग बनती है 30 रुपये 50 पैसे जो लो लगा है इसी रेट के ऊपर। और कल आपने आराम से बैठे रहे और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हास्कोल है, इसको आपने बेचना नहीं है इंशाल्लाह। इसकी EPS पहले से कम आई है, बैंकों से सेटलमेंट हो गया और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और नेशनल बैंक के ऊपर आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक की न्यूज़ है इंशाल्लाह और नेशनल बैंक चलेगा आपका। A-Link क्या भाई, A-Link की जो बाइंग बनती है वो आज 35 रुपये का लो लगा है और 42 रुपये क्लोजिंग हुए, 41 5 रुपये लो बंद हुआ है। कल इंशाल्लाह ये कैप मार देगा और कैप इसका होगा 55 रुपये के करीब इंशाल्लाह इसका कैप होगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ODDC PPL और अटक रिफाइनरी का, तो कल ODDC आप 32 और 33 रुपये में बाइंग करें। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी है, ये भी आप कल के दिन में अटक रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है ये 35 और 37 रुपये में बाइंग बनती है अटक रिफाइनरी की। लेकिन ये गिरेगा नहीं, रिफाइनरी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इसकी जो बाइंग है ना ये 40 रुपये में कर लो आप, 3 रुपये माइनस हो। अटक रिफाइनरी जो कि उम्मीद नहीं है ऊपर ही खुलेगा इंशाल्लाह। और A-Link भी आपका ऊपर खुलेगा और नेटसोल AVN भी आपका इंशाल्लाह
अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इसके ऊपर भी फोकस रखें। और नेशनल रिफाइनरी की तो EPS भी माइनस में, ये 194 रुपये माइनस आई है 200, और इसकी जो बाइंग बनती है वो 215 रुपये बंद हुआ है, 25 पैसे, 15 रुपये माइनस बंद हुआ है 44 पैसे, और इसकी जो बाइंग बनती है 10 और 11 रुपये में बनती है, 8 और 10 रुपये में बनती है। देखो वीडियो से बन रही है। और इसके बाद PRL है, PRL की जो बाइंग बनती है वो 24 रुपये 10 पैसे और 23.70 में बाइंग बनती है, लेकिन 24 पूरे में मिल जाए तो ले लो बेफिक्र होके। दीवान फरूख मोटर, आप परेशान हो, दीवान फरूख मोटर मैंने कहा था इसको बेचो, अपने ग्रुप में भी कहा, सबको कहा, और इसकी जो बाइंग बनती है पहली दीवान फरूख मोटर की जो बाइंग बनती है वो 47 रुपये और 46 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। और गनी की बाइंग कल इंशाल्लाह हम आपका गंदारा चला देंगे, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी, और इसकी जो बाइंग बनती है वो 34 रुपये और 33 रुपये में बनती है। 333 में बाइंग बनती है गनी की, 333 रुपये में बाइंग बनती है, और इसके बाद ऊपर बेचेंगे, फिर इसको बाद में बताऊंगा। और गैल की बाइंग जो बनती है ये कल जरूर बाई कीजिएगा। आज भी 46 रुपये लो लगाया इसने और 33 रुपये लो लगाया गनी ने, तो 46 रुपये में इसकी बाइंग बनती है गैल की, और 42 रुपये और 40 रुपये 240 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए। PIE में परेशान हो, PIE का हम रिकवर कर देंगे, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। दीवान फरूख मोटर थोड़ा सा खतरनाक होगा, और OGDC PPL को चलाएंगे, एयरलिंक को चलाएंगे, नेटसोल और AVN और अक्टूबस का बताता हूँ आगे। अक्टूबस में भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह, वो हमारे पास मेरे दोस्त फंसे हुए उसमें हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है आपने, और नेटसोल में काम करना है, एयरलिंक में काम करना है, टॉमी कुत्ते में काम करना है, हाफ पावर में काम करना है, PS और शेल में काम करना है, और शेल मैं नहीं कर रहा उसमें काम, एयरलिंक में काम करना है। आज हमने काफ़ी माल बेचा था और वापस बाय बैक किया है, और इंशाल्लाह AGL में काम करेंगे। और इसके अलावा SYM छोटा सिस्टम, और अगर हमें वो मिली क्या नाम लेते हैं रिफाइनरी नीचे 8-8 10-10 रुपये, लेकिन जो उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह फिर हम उसमें भी बाय करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। आप लोग परेशान ना हो, और अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आज मेरे पास बोर्ड नहीं है और ये सारा सिस्टम ही बंद हो गया है, तो आज आपको कुछ वैसे ही बता नहीं पा रहा, लेकिन हम गैल में काम करेंगे, एयरलिंक में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, और इसमें हम बाय करेंगे। और आज एयरलिंक के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, 20% डिविडेंड भी दिया है, और 40% आपके सामने इसकी EPS 11.70 पैसे आई है, पिछली EPS 2.5 रुपये थी, और करंट EPS इसकी 137 रुपये 50 पैसे रेट है इसका। इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, ये बेहतर लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों OGDC PPL पे फोकस रखें, और दीवान फरूख मोटर कल हम डिप में उठाएंगे, एयरलिंक आपका ऊपर खोलेंगे, और मार्केट आपकी इंशाल्लाह रिकवर कराएंगे। 11 बजे इजलास भी होगा, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और भाइयों परेशान ना हो आप, कोई बंदा भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखें। दीवान फरूख मोटर और थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन अब बाय करूँगा, कल अपने ग्रुप में VIP बताऊँगा, और अगर गिर जाए तो फिर गर्दन भी कटवाऊँगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा भी बताऊँगा, अगर गिर जाए तब भी जुर्माना दूंगा। इसको गिराने में भी मार्केट में हमारा हाथ, और कल उठाने में भी हमारा हाथ होगा। कल तुम्हारा सारा माल हम ले जाएंगे इंशाल्लाह उठा के, फिर देखना क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है फ़िलहाल। और इसके अलावा आगा स्टील है, इसमें मैंने आपको कल कहा था ये 3 कैप लगा चुका है, इसको बेचें। और बाबा यूसुफ सिस्टम, एयरलिंक और OGDC PPL मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और VIP आज के दिन में भी, और कल थोड़े से हम बैंकॉक भी चला के मार्केट को सहारा देंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और एक शेयर क्लोवर है, और ट्रीट का और TPL का पूछा है दोस्त ने, तो भाई ये पड़े रहेंगे, इसमें मसला नहीं है। और इसके अलावा DCL, दीवान सीमेंट, DG खान सीमेंट, पायनेट, मैपल, इफ्चराट, इसमें आप परेशान हो। आज भी DG खान सीमेंट प्लस बंद हुआ है, लक्की 2.5 रुपये माइनस बंद हुआ है, और कल भी इंशाल्लाह DCL और 77 रुपये में जुमे वाले दिन मैंने बाय कॉल दी थी इसकी। और एयरलिंक, TOMCL, PIA और होंडा कार वाले भी परेशान ना हो, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, सासगार वाले भी परेशान ना हो। कल थोड़ी सी डिप में हम इसको उठाएंगे इंशाल्लाह, और मैं अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा। और जो लोग 2 से 3 हज़ार रुपये देने से घबराते हैं, और वो देख लें आज तुम्हारा अशर क्या हुआ है। तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकालते तो तुम क्या समझते हो। और एक बयान भी आ रहा है, मुल्क दिवालिया हो गया, मैं कोई कर्जा नहीं दे रहा, कैसर बंगाली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसी वजह से भी खबर इसका इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। वो कह रहा है कोई कर्जा नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह कल एहतियात से काम करें, कम क्वान्टिटी में माल लें और निकलने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे।
दुआओं में याद रखें। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। मैं अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा। कल डिग में बाय करना है, एयर लिंक, नेटसोल, अक्टूबस, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, टॉम सीएल और ओजीडीसी पीपीएल तो माइनस ही नहीं होंगे। इसके ऊपर फोकस रखिएगा और उसके बाद बाकी जो भी होगा फर्दर अपने ग्रुप में बताऊंगा। और एयर लिंक में ज़रूर काम करना है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। मेरे लिए अस्सलाम वालेकुम। बंद होगी ये देख।